एचआरटीसी के पेंशनरों ने हमीरपुर में आयोजित एक बैठक के दौरान पेंशन वेतन में अनियमितताओं और देरी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। बैठक के आयोजनकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल रही है और कई लोगों को महीनों से भुगतान नहीं हो पाया है। बैठक में मौजूद पेंशनरों का कहना है कि पेंशन टुकड़ों में बांटी जा रही है, जबकि कई अभी भी इंतजार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि लंबित भुगतान काफी समय से नहीं दिए गए हैं, जिससे बुजुर्ग पेंशन आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं। पेंशनरों ने बताया कि बार बार विलंब को लेकर उन्होंने अदालत का रुख किया, पिटीशन भी दायर की। उनके मुताबिक कोर्ट में कार्यवाही आगे बढ़ने के बाद कुछ समय में ही एचआरटीसी ने भुगतान जारी किया, लेकिन बाद में फिर पेंशन रुक गई। पेंशनरों का कहना है कि कोर्ट से 2 सप्ताह का समय मिलने के बाद भी कई लोगों के खातों में राशि जमा नहीं की गई। कुछ पेंशनरों ने आरोप लगाया कि शिमला सहित विभिन्न जगहों पर अभी तक कई लोगों को पेंशन नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट में पेशी नजदीक आती है तब कुछ लोगों को पैसा डाल दिया जाता है, लेकिन इसके बाद फिर स्थिति वैसी ही नजर आती है। पेंशनरों ने कहा कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो वे दोबारा सामूहिक स्तर पर कानूनी कार्यवाही और प्रदर्शन की ओर बढ़ सकते हैं। बैठक में पेंशनरों ने सरकार और संबंधित विभाग से शीघ्र समाधान की अपील की है। में लोगों को पेंशन नहीं मिली है, ऐसे भी कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को दे दी है, कुछ लोगों को नहीं दी है। यानी कि अब पेंशन भी टुकड़ों में बट रही है। जो पेंशन की डेफिनेशन है और पेंशनर की डेफिनेशन है, उसको भी एचआरटीसी ने समाप्त कर दिया। मेरा सिर्फ इतना ही आज की बैठक का केवल हेतु यही है कि हम कोर्ट में गए थे। हमने कोर्ट में जो पिटीशन दायर की थी, तो पिछली बार तो कोर्ट ने ऑर्डर किया तो इमीडिएटली रिलीज कर दी। पिछली बार जो कोर्ट की पेशी आई, उससे पहले एप्लीकेशन हमने डलवाई तो इमीडिएटली रिलीज करने के ऑर्डर कोर्ट ने दिए, तो एचआरटीसी ने पेंशन जारी कर दी। इस बार 19 तारीख को कोर्ट में पेंशनर की पेशी लगी थी। जी सर। इस बार 19 दिसंबर को कोर्ट में पेशी लगी थी और उस समय सरकार तो भाग गई। सरकार ने कहा कि ये कारपोरेशन का मसला है, इसलिए कारपोरेशन इसमें रिप्लाई फाइल करेगी। तो कारपोरेशन ने रिप्लाई फाइल किया और कहा कि हमने पेंशन कुछ जारी कर रहे हैं, स्टेप टू स्टेप जारी कर रहे हैं, कुछ जारी कर दिया, कुछ जारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही कोर्ट की पेशी पोस्टपोन हुई और 2 हफ्ते का टाइम एचआरटीसी ने लिया, तो लोगों को पेंशन नहीं मिली। 65 साल के लोगों को पेंशन दे दी, फिर 63 साल के लोगों को दे दी, और अभी तक उसके बाद बहुत सारे लोग शिमला में वंचित हैं जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिली। मतलब आज भी पेंशन उनके खातों में नहीं डली। तो यानी कि कोर्ट के डर से पिछली बार तो कोर्ट की डायरेक्शन पर उन्होंने पेंशन दे दी। इस बार भी कोर्ट की जब पेशी थी उस समय उन्होंने ये कह दिया कि हम पेंशन डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पेंशन डल गई थी। 65 साल सीनियर सिटीजन जो है उनको डल गई थी, 65 साल से ऊपर जो लोग गए थे। तो इस तरह की गतिविधियां, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सीसीए रूल 1972 के तहत हमको पेंशन मिलती है। ओपीएस का मतलब, ओपीएस बंद हो गई थी हिमाचल प्रदेश सरकार में, ओपीएस बंद हो गई थी 2006 के बाद। ओपीएस 2003 के बाद, यानी कि 4 में 31/3/2003 के बाद पेंशन बंद हो गई थी। उसके बाद अभी जब ये वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने ओपीएस भाग दी। ओपीएस भी ओल्ड पेंशन स्कीम है, एचआरटीसी में भी ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो भी सरकार उसको चालू कर रही है, तो उनको 1 तारीख को पेंशन मिल जाती है सब। और हमारा जो सीसीए पेंशन रूल्स 1972 के तहत जो हमारी पेंशन की अदायगी है वो 1 तारीख को नहीं होती। इसको लेकर के हम, इसके स्थायी समाधान को लेकर के हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने माना है इस बात को, और कोर्ट ने डायरेक्शन भी किया कि अपना रिप्लाई फाइल करो। वहां कभी 2 हफ्ते का टाइम, पहले तो 4 हफ्ते का टाइम लिया, 4 हफ्ते के बाद फिर 2 हफ्ते का टाइम लिया। फिर जब कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते का मतलब है कि ट्रुथ, सच्चाई, तो 2 हफ्ते के बाद कारपोरेशन ने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया और गवर्नमेंट ने अपना रिप्लाई फाइल किया। Whereas मोटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट 1950 के तहत उसकी जो दफा 22-23 है, उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। और एचआरटीसी जो कंस्टिट्यूट हुई है वो रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट 1950 के अधीन। और अगर ये गवर्नमेंट वह रिप्लाई फाइल करने से भागती है
तो हम उसको रिप्लाई देने के लिए मजबूर करेंगे। हम कोर्ट के आगे आग्रह करेंगे कि सरकार इन धाराओं के तहत कंपलसरी सरकार को ये रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन HRT कंप्लीटली ऑन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी बात, वहां जो कोर्ट के केसेस के डिसीजन जो होते हैं वहां मेरिट नहीं बनता। जैसे मान लो किसी का केस पिछले साल डिसाइड हुआ, पिछले साल डिसाइड किसी का केस हुआ, उसको अभी तक उसका पेमेंट नहीं मिला, लेकिन जो 2 महीने मतलब जो उसके बाद डिसाइड हुआ उसको अभी तक पैसे मिल करके सब कुछ हो गया। यानी कि वहां कोई, यानी कि जो पेंशन सेल है उसमें ऐसी भगदड़ मची हुई है, उसमें ना तो स्टाफ है, 10,000 के आसपास आदमी जिसको पेंशन मिलनी है, जिसमें विडोज भी हैं, पेंशनर्स भी हैं, दूसरे 8500 के लगभग तो लाइव हैं इस वक्त, और आगे भी इसमें 10,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो पेंशन सेल को स्ट्रेंथन करने की हमने HRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की, रेगुलेटिंग अथॉरिटी को कहा, रिक्वेस्ट की, वो पेंशन सेल को स्ट्रेंथन नहीं करते। और वो पेंशन सेल में जब लोग जाते हैं वो कहते हैं कि जी कोर्ट में केस ही इतने हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कितने, क्योंकि आदमी कम रह गए हैं, ना ही पता चलता है न लेना। पेंशन सेल को स्ट्रिक्ट, अब ये रेगुलेटिंग करना HRTC के जो चीफ अकाउंट ऑफिसर और फाइनेंशियल एडवाइजर है उसका काम है, स्टाफ देना उसका काम है। अब कोर्ट से जो केस डिसाइड हो जाते हैं, कोर्ट्स की भी अभी लोगों को एग्जीक्यूशन में जाना पड़ रहा है, लोगों को बार बार जाकर के कोर्ट को अप्रोच करना पड़ रहा है, तब जाकर के बेशर्मी से वो कोर्ट के ऑर्डर को वो इंप्लीमेंट करते हैं। अब सवाल यह है कि संवैधानिक संकट HRTC में खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, परिवहन मंत्री कुछ बोलते हैं। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि परिवहन मंत्री ने, यानी कि जो उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने, उन्होंने कुछ स्टेप ठीक उठाए, यानी कि OPS लागू की। अरे जिनको OPS मिलती थी उनको नहीं दे पा रहे, जो लागू की उनको कहां से देंगे?